दोस्तों, आज इस स्टडी टेबल को जो इतना ये मिसमैनेज हो गया है, आज मैं इसको ठीक करूँगा। जो आपको पता ही है, हमारी होम मैनेजमेंट जो सीरीज चल रही है। आज मैंने ये पोर्शन आज पकड़ा है और इस पोर्शन को मैं अभी आप देख सकते हो कितना सब मिसमैनेज है। इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ और बाद में मैं जब ये सब कर दूँगा तो बाद आपको इसका नज़ारा मैं दिखाऊँगा। आप ये देख ही सकते हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। आपको पता है कि घर की होम मैनेजमेंट सीरीज़ चल रही हैं, तो हमने एक एक घर का पोर्शन पकड़ा हुआ है और उसको क्लीन करना ही है हमें डेली। आज थी छुट्टी, तो हमने सोचा कि चलो इस छुट्टी को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। तो जितेंद्र अपने मोर्चे में खड़े थे अपना काम और अपनी ड्यूटी को लेके। तो आज जो जितेंद्र ने अपनी ड्यूटी अलॉट की थी वो थी ये जो स्टडी टेबल है ये पूरा क्लीन करना है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हमें टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ों को सॉर्ट करने का। कुछ परेशानियां और कुछ प्रॉब्लम्स घर पे चल रही थी, उसके चक्कर में सब कुछ बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया था। देन वी डिसाइडेड कि नहीं यार, अब अपन ठीक से रखेंगे घर को, क्योंकि चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं तो उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके घर पे पड़ता है। जितनी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी रहेंगी उतनी ही बिखरी आपकी लाइफ रहेगी। इसलिए फिर जितेंद्र की आज ड्यूटी थी टेबल क्लीन करने पे, और मैं दूसरी तरफ जो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बता रखा था कपड़ों को सॉर्ट करने में लगी थी। उसका एक अलग से ब्लॉग आएगा कैसे उसमें मैंने कपड़ों को सॉर्ट किया है। तो यहाँ पे जितेंद्र ने 1 बाय 1 करके सारे जितनी भी मेरी बुक्स थी और इनके भी बीच में थी उनको अलग अलग सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया था। जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनको लग रहे थे वो इन्होंने एक साइड, और जो जो बुक्स लग रही थी कि वो जो काम की नहीं है उनको हमने किसी डिब्बे में पैक करके रख देना था। तो सबसे ज़रूरी बात है, जब भी आप किसी भी जगह की क्लीनिंग करते हो ना, तो उसको पहले जो डस्टिंग है पहले उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप क्लीन तो करते हो उस जगह को, पर उसमें जो लगी हुई जो डस्ट है ना उसको क्लीन नहीं करते। तो कॉलिंग के साथ जितेंद्र 1 बाय 1 करके एक एक जो जो भी टेबल में पड़ा था उसको उन्होंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि हर एक जगह से डस्ट पार्टिकल चले जाएं और ये चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे माइट बिखरे पड़े थे और माइट्स को भी वो दोबारा से सेग्रीगेट कर रहे थे, और ताकि वो अच्छे से लाइंड अप करके उस बॉक्स में डाल दें। जब भी हम कोई ब्लॉग शूट करते हैं या लाइफ लेसन सीरीज़, या जब हमें लगता है कि वॉइस का पीछे से डिस्टर्बेंस आएगी और माइक की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इनको चार्ज करके रख देते हैं और जब जाना होता है तो उनको कैरी कर लेते हैं साथ में, या घर पे कोई ब्लॉग शूट करते हैं तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितेंद्र को मिली बहुत स्पेशल चीज़, ये था रोज़ और एक छोटी सी स्लिप थी साथ में। तो मैंने ना इसको संभाल के रखा हुआ था अपनी बुक के अंदर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब जितेंद्र कभी भी कोई चीज़ देते हैं तो उसको मैं हमेशा अच्छे से कहीं ना कहीं संभाल के रख देती हूँ, और ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा स्पेशल थी तो इसलिए मैंने संभाल के रखी थी कि कभी जितने भी आगे को हम ज़िंदगी है और जितने भी हम वैलेंटाइन डे इकट्ठे बनाएं तो मैं इन सबको इकट्ठा करके ना फ्रेम कराऊंगी, तो इसलिए मैंने संभाल के रखी थी। तो बस उसके बाद जितेंद्र ने सारी बुक्स ऑलमोस्ट कर दी थी सेग्रीगेट। फिर मैंने सोचा मैं स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में जब भी मैं कोई ब्लॉग शूट करती हूँ या कुछ प्रिपेयर करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने का, ताकि जब भी कोई ब्लॉग जाता है यूट्यूब में तो हम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकें। ये नहीं है कि कुछ भी चक्के उठाया और डाल दिया। हाँ, कई बार होता है आपके पास कोई रैंडम कंटेंट है तो आप डाल सकते हो, बट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो तो दो। उसके बाद फिर बस जितेंद्र और मैं यहाँ पे जितेंद्र को मिली थी एक छोटी सी वो गोल्ड की चेन थी। इनको लगा वो रियल का गोल्ड है, तो ये मेरे पास आए तो ये कहते कि वो गोल्ड की चेन है, कि चाहिए तो तू मतलब मेरे साथ खेल। तो बस हम यही यहाँ पे मस्ती कर रहे थे आपस में। वो होता है ना कई बार कि आपकी ज़िंदगी कई बार दुखों से गुजर रही हो तो ऐसी चीज़ें आपको कहीं ना रिफ़्रेश कर देती हैं।
और मतलब कुछ भी अच्छा ना चला हो तो फिर समझ ही नहीं आता। तो इस ये जो हमारी हालत देख रहे हो ना, अब ये उसी का एक नमूना है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है, तो ऐसे ही हालत हुई थी इस टाइम पे। तो क्या बताएं आपको, बस शब्द ही नहीं है बताने के लिए। तो बस यहाँ पे हम बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, मज़े आते हैं। तो जितेंद्र के साथ जित्तू को छेड़ के मुझे बहुत मज़े आते हैं, क्योंकि ये ना मतलब बहुत सीरियसली किसी चीज़ को लेते हैं और मैं उतनी ही मजाक में लेती हूँ, जितना ये सीरियस है उतना ही मैं मजाक करती हूँ। तो मैं कह रही थी आप जाओ, मुझे लिखने दो स्क्रिप्ट, आप जाओ यहाँ से। तो जितेंद्र मुझे लिखने नहीं दे रहे थे, तंग कर रहे थे कि मैं नहीं नहीं लिखना है। मैं कहा नहीं जाओ आप यहाँ से, मैंने आपसे बात नहीं करनी, जाओ। तो बस इस तरह से मस्ती करते करते फिर जितेंद्र चले गए किचन की ओर। फिर इन्होंने बुक्स को तो सॉर्ट कर लिया था, तो बारी थी अब मेरी। तो मैंने अब डिब्बे में डाल डाल के इन्होंने बुक्स को सेग्रीगेट कर लिया था। अब मुझे सारी बुक्स को ना एक जगह पे डालना था, मतलब उनको सॉर्ट करके डालना था। तो यहाँ पे मैं जो पेटी थी उसको प्रिपेयर कर रही थी, कार्टन था उसको प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि जब भी ग्रॉसरी आती है ना तो हम कार्टन्स को स्टोर करके रख देते हैं, और उसके बाद जब चाहिए होता है तो उसको दोबारा से बना के टेप के साथ जोड़ के और हम उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पैक कर रही थी, तो मैंने जीतू को कहा कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो ताकि हम इसको अच्छे से पैक कर दें। और फिर ये है कि यहाँ से सारी बुक्स उठ जाएंगी ना, तो थोड़ा सा घर और ये जो स्टडी टेबल है थोड़ा सॉर्टेड लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैं सामने डेली देख रही थी गंद पड़ा हुआ है और परेशानियाँ ऑलरेडी घर पे चल रही हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा मिसमैनेज होती जा रही हैं। तो अब हमने सोचा था कि नहीं, अब हम करेंगे और पूरा सॉर्ट करके ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, पूरा घर बिखरा बिखरा लगेगा। तो बस यहाँ पे जितेंद्र अच्छे से टेप को जोड़ रहे थे चारों तरफ से कि कहीं ये खुल ना जाए। तो ये कहते हैं कि मैं ना इसको टेबल के नीचे रख देता हूँ कि पूजा बुक्स हैं कहीं। वैसे तो हमारे घर पे कोई भी किसी भी तरह के चूहे नहीं है, बट फिर भी पता नहीं चलता, आपको पता ही है। तो क्योंकि आसपास में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से चूहे अंदर आ सकते हैं। तो फिर हमने सोचा चलो इन बुक्स को ना जो स्टडी टेबल है उसके नीचे ही लगाते हैं, क्योंकि कोई ख़राब ना हो जाए बुक। क्योंकि बाकी तो चीज़ें ख़राब हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जब बुक्स को कुछ होता है तो लिटरली बहुत पेन होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ पे ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगी और सही रहेंगी। तो बस फिर मैंने 1 बाय 1 करके डालना शुरू कर दिया। तो जो जो यूज़ में थी वो मैंने बाहर रख दी, और जो मुझे लग रहा था कि अब ये काम की नहीं है इनको अंदर डाल दो। क्योंकि जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा आपका स्टडी टेबल, जितना मैनेज रहेगा, उतना ही आपका फोकस एनहांस होगा। तो बस उसके बाद फिर मैंने कुछ जितेंद्र की भी बुक साथ में ब्लेंडेड थी, तो मैंने उनको भी सेग्रीगेट कर दिया था। तो फिर मुझे बहुत स्पेशल चीज़ दिखी। तो ये वो रोज़ है जो एंगेजमेंट के बाद जब हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे था तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और एक छोटी सी ना स्लिप लिखी थी जल्दी जल्दी में। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो मैं जाने वाली थी, मुझे निकलना था अपने पोस्टिंग स्टेशन के यहाँ पे, और जल्दी जल्दी इन्होंने ना फटा से वो एक छोटा सा पेपर लिया और रोज़ दिया कि इनको भी निकलना था जहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी। तो ये वो मेमोरी है, तो मैंने संभाल के रखी है, तो मुझे अच्छा लगता है। सो इन्होंने लिखा था थैंक्स फॉर मेकिंग माई लाइफ हेवन, आई लव यू, एंड आकर महका दिया मेरी ज़िंदगी को इस कदर कि घर मेरा गुलिस्तान हो गया, हैप्पी वैलेंटाइन डे माई बेटर हाफ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मतलब ना एक मेमोरी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर देती हैं सही में। सो मैं इस तरह की कभी कभी जितेंद्र जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देते हैं तो मैं इनको संभाल के रखती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है उनकी तरफ से जो भी आता है। बड़े बड़े एफ़र्ट्स कभी काउंट नहीं करते रिलेशनशिप में, छोटी छोटी बातें बहुत काउंट करती हैं इंसान की। और कोई भी लड़की ना बड़े बड़े एफ़र्ट्स की दीवानी नहीं होती, उनके लिए छोटी छोटी बातें ही बहुत मैटर करती हैं। सो इसलिए मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है कि ये मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन डे का रोज़ है। सो अभी टेबल हो चुका है ऑलमोस्ट क्लीन। आपको पता है पहले ये कितना ज़्यादा गंदा था। सो जितेंद्र ने एक एक चीज़ को उठा के सबकी डस्टिंग करके और नोटिस बोर्ड भी क्लीन कर दिया है ऑलमोस्ट। आप देख पा रहे हो बहुत सारी पिन्स लगी हुई हैं। एंड ये एक्चुअल में हमारी ग्रीन टी है
सो जो हम पीते हैं सोने से पहले। सो आप देख सकते हो, इट्स ऑल मैनेज्ड, इट्स ऑल मैनेज्ड। ये मेरा ऑफिस का बैग है, लैपटॉप बैग, अदरवाइज इट्स ऑल मैनेज्ड। पहले की कंडीशन क्या थी और अब की कंडीशन क्या है, यू कैन सी।